हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 11th की फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर में। ये बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर एपिसोड नहीं लेक्चर, हाँ सेकंड लेक्चर है। तो जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी लेक्चर के बाद की बात है ना। ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म कर नहीं पाए थे अपन एक लेक्चर में। तो आज उसी लेक्चर के बाद की बात करने वाले हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है वो एपिसोड नहीं देखा जो आप बोल सकते हो, तो आप उसको देख के बिना वो लेक्चर देख के आपको ये बात समझ में नहीं आने वाली है। और जहाँ पे वो लेक्चर मैंने ख़त्म किया था वहीं से लेक्चर में शुरू करने वाला हूँ। तो उस लेक्चर की लास्ट में मैंने आपको एक टेबल बनाया था, ठीक है। तो वो टेबल मैंने बोला था आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि याद हो जाना चाहिए, है ना। याद हो जाए तो ही आपको यहाँ पे मजा आने वाला है, नहीं याद होगा तो भी शायद मजा आ जाए। तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप साइन 90 तक की वैल्यू याद रख लो, है ना। मतलब 90 डिग्री तक की वैल्यू याद रख लो। बाकी वैल्यू याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। कैसे? मैंने आपको वहाँ पे 2-3 चीजें बताई थी, ये चीजें हैं और आप ऐसे याद करो। फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको और भी ज्यादा से ऑब्जर्व करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन की हैं, रटना भी पड़ता है, ऑब्जर्वेशन से भी आती हैं और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो 3 चीजें का मिक्सअप होता है। तो हमने बात की थी साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है साइन 120 डिग्री के। पहली बात तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो साइन कॉस टैन अपने हैं ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तो आपको पता है। ये कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने के साथ साथ ये पीरियोडिक फंक्शन भी होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन भी होते हैं। अब पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है भैया? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन अगर एक सर्टेन पीरियड के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करे, पीरियड के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करे, उसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और मैं आपको एक चीज और भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो वहां से एक चीज और क्लियर हो जाती है। ये चीज जो है ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। हमने आपको ये बताया था जो साइन है थीटा उसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में ऑक्सीलेट करती है ना। यानी उसकी वैल्यू 1 से ना तो बड़ी हो सकती है और ना तो -1 से छोटी हो सकती है। पर आप जो थीटा है ना वो कुछ भी पुट कर लो, है ना। आप मतलब थीटा की जगह पे आप कुछ भी पुट कर लो, मतलब कुछ भी 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 100 120 360 1000 डिग्री आप कुछ भी पुट करो, ठीक है। लेकिन आप उसकी वैल्यू आपको इन्हीं के बीच में मिलने वाली है। समझ में आ रही बात? तो ये एक पीरियड फंक्शन होता है जिससे हमको साइन 60 पे ही वही वैल्यू मिलती है और साइन 120 पे भी वही वैल्यू मिल जाती है। क्या ये बात आपको क्लियर है? ये बात आपको क्लियर हुई? समझ में आई मेरी बात? क्योंकि आप इसको देखो, मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ये बात ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर होगा। जो आपके मैथमेटिक्स के टीचर हैं वो आपको ग्राफ बना के समझाएंगे कि ये जो वैल्यू है ये देखो कैसे ऑक्सीडेट कर रही है। साइन का ग्राफ बनवाएंगे, टेन का ग्राफ बनवाएंगे, है ना, कॉस का भी ग्राफ बनवाएंगे, तो मतलब सारे फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। अगर ग्राफ बना के नहीं समझाते तो समझ लीजिए वो जो टीचर आपके साथ धोखा कर रहा है, आपको अच्छी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा है। आपको लग रहा है पर आप उस मैथमेटिक्स से सिर्फ 12th बोर्ड तक शायद पढ़ सकते हो। अपनी मेहनत करिए, आप इतनी मेहनत करेंगे सिर्फ आप 12th बोर्ड तक पढ़ सकते हैं। आप उससे IIT JEE की मैथमेटिक्स तो क्रैक नहीं कर सकते, है ना। तो मैं मतलब मेनली तो फिर IIT JEE की मतलब प्रेशराइज करता हूँ, ठीक है। और मैं फिजिक्स अपने काम भर के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेंस लेवल तक तो मैं टच कर ही जाऊँगा, एडवांस लेवल भाई अभी इतनी बड़ी औकात नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन 120 डिग्री हो गया। आपको इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर हमने बात की थी ये वैल्यू अब आपको याद कैसे करनी है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था 90 डिग्री जो है वो एक मिरर इमेज का काम करता है। थोड़ा सा वहाँ पे जो मैंने बोला था उसको यहाँ पे 90 डिग्री जो है वो मिरर का काम करता है। तो उसके इधर मिरर इमेज होती है, उसके इधर ऑब्जेक्ट होता है। तो उसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। क्या पीछे दिख रहा था? चलिए अब जैसे कैसे, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको देखो, साइन 60 को पहले तो मतलब आप साइन 120 की वैल्यू को निकालिए ना। तो आप देखो साइन 120 को लिख सकते हो 90 डिग्री प्लस ऑफ 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री।
और आप साइन 60 को देखो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब बताओ 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 30। यानी आप 90 में जितना ऐड कर रहे हो ये जो वैल्यू, ये वैल्यू 90 से जितनी आगे है आप उतनी ही वैल्यू माइनस करो किसमें से, 90 में से, और जो आ रहा है आप उसकी वैल्यू लिख दो। और आपको साइन 90 से जो भी 90 माइनस 30 उसकी वैल्यू आपको पता है, तो क्या हो जाएगा, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। थोड़ा सा और फिल कराते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लो आप। एग्जाम्पल है साइन 135 डिग्री। अगर आपको उसकी वैल्यू बतानी है तो क्या करोगे? ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमारे फ्रेंड्स का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये हमें टीचर ने नहीं बताया था, ये ऑब्जर्वेशन था, प्रैक्टिस से हमने फिर ये ऑब्जर्व किया था। अब पता नहीं कैसे दिमाग में हिट किया था, पर हिट कर गया था ना, तब सोचते सोचते हिट किया था। हमारी टीचर ने हमको नहीं बताया था। और आपको ये बता दूं कि हमें ये याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे टीचर आया था, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया था, बोली थी बेटा लिख दो, रट लो। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो ये वैल्यू याद करने में दिक्कत हुआ करती थी उस टाइम में, भाई बहुत कंफ्यूजन थी हमारे को। पर चीज़ें क्लियर हुई, हमने ये ऑब्जर्वेशन निकाला, और मैं आपको चाहता हूँ ये ऑब्जर्वेशन सिखा दूँ, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन हमारे लिए बहुत काम का था, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन जब हम तैयारी करने गए थे तो हमारे मैथमेटिक्स के टीचर ने भी नहीं सिखाई थी। तो वो ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको साइन 135 की वैल्यू बतानी है। फिजिक्स में बात कर रहा है ना, मैथमेटिक्स में तो वैल्यू इससे भी ज़्यादा यूज हो जाते थे, फिर मैं इसकी बात नहीं कर रहा। साइन 135 की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 45 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन उतनी ही वैल्यू माइनस कर दो, 90 माइनस 45, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 45 साइन 45। आप उसी की वैल्यू लिख दो 1/√। यानी आप ध्यान से देखो, साइन 135 की जो वैल्यू है वो साइन 45 की वैल्यू के बराबर है, और ये वैल्यू 1/√2 है। यानी आपको जितना आगे जा रहे हो 90 से जितना आगे, अब उतना पीछे के बारे में सोच लो, तुरंत 90 में से माइनस करो। और ये जो चीज़ है, ये 1 सेकंड से भी कम नहीं लगता इसको सोचने में, है ना, ये माइंड में हो जाता है। तो ये थिंकिंग प्रोसेस है और ये दिमाग में हो जाता है। अब आपके साथ थोड़ा सा लेट हो रहा होगा, थोड़ा टाइम लग रहा होगा, 10 सेकंड का टाइम लग रहा होगा। क्यों टाइम लग रहा है? क्योंकि अभी आप थोड़े नए हो, है ना, अभी आप इसके कच्चे खिलाड़ी हो। लेकिन जब आप थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आपने सुना भी होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, मतलब मैन रहता है लेकिन आप पर्सन लिखो, तो उससे आप थोड़ा सा इसमें अच्छा हो जाएगा। और ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पहली बात तो मेरी बात मानो, नहीं मानना तो फिर मत मानो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैंने आपको बोला था कि साइन, एक चीज़ आपको और बताया था, साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पे एंगल दिख रहा है ना, तो ये 90 प्लस थीटा है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉस के पास जाते हो तो कॉस 90 से ज़्यादा जो भी वैल्यू लेते हो, चाहे आप कॉस 90 प्लस थीटा ले लो, चाहे वो tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू ले लो, वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। पहली बात, हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो आपको क्या करना है, पहला ऑब्जर्वेशन आपको यही रिजल्ट याद रखना है। अगर 90 प्लस थीटा हो रहा है, 90 से ज़्यादा की वैल्यू आपको आपसे पूछी जा रही है, तो सबसे पहले देखो कि क्या वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। पहले तो ये कंफर्म कर लो, फिर क्या आने वाला है आप सोचो। कैसा सोचना है मैं आपको बता रहा हूँ, ये बॉक्स बना है, आप लिखो साइन 90 प्लस थीटा से 90 माइनस थीटा पे चले जाओ, फिर साइन 90 माइनस थीटा के बाद आप साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ये बात आपको सर तो अभी समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा नहीं है ना, जो वैल्यू आ रही है साइन 90 माइनस थीटा, मतलब गलत हो गया, यहाँ पे कॉस थीटा एक्चुअल में आता है, तो साइन 90 माइनस थीटा जो भी आ रहा है आप वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि आपको 90 माइनस थीटा की वैल्यू पता होती है ना। साइन 90 प्लस थीटा आप साइन 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लो, दैट्स इट। आपसे जितनी भी वैल्यू पूछे आप उसका जवाब दे सकते हो। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा, पहले आप इतनी चीज़ों को समझो, फिर आप उसको याद रखो, ठीक है। जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है वो होता है कॉस 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 90, ठीक है। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 90 प्लस 90 की, यानी अब इसकी वैल्यू हमको निकालना आता है, ये वैल्यू इक्वल कर लो आप साइन 90 माइनस 90 की। पहली बात,
लेकिन यहाँ पे हमें निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड दैट, लेकिन 90 प्लस थीटा का फंक्शन निगेटिव हो जाता है। अब ये कहाँ से है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको मैथमेटिक्स का टीचर बताएगा, पीसीबी वाले इसको रट लो, ठीक है। माइनस कॉस 90 माइनस 90, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी माइनस कॉस 0, माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, लेकिन माइनस लगा तो -1, यानी कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। क्या बात समझ में आई? आसान है कि नहीं है? बस आप एक प्रोसेस है, थोड़ा आपको लेंदी लग रहा है, क्यों? क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको भरोसा इसके बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ ये प्रोसेस ज़्यादा आसान है, मेरे ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। आपको आगे चल के आपको मदद मिलने वाली है। तो ये चीज़ थी, इसके ऊपर ज़्यादा अपन जोर नहीं देने वाले हैं ना, क्योंकि अभी अपने को काफ़ी चीज़ें और भी पढ़नी है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। नोट हो गया? मिटा दूँ? शायद नोट ही कर लिया होगा आपने, है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं जो आपको मैंने होमवर्क दिया था, है ना। मैंने बोला था अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप पहले जब पिछला वीडियो देखिए, है ना। मैंने आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क वही था, आपको पता है वी नो दैट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। फिर मैंने आपको पहले फंक्शन में, मतलब इसमें पहले एच स्क्वायर से डिवाइड करना बताया था, एच स्क्वायर से डिवाइड करना। फिर हमने एक रिजल्ट निकाला था, वो रिजल्ट था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही जब आप एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको पी स्क्वायर से डिवाइड करने पे? तो यहाँ पे आपको मिला था 1 प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई पी का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन नंबर 2 है, याद रखिएगा, बहुत यूज होगा, बहुत ज़्यादा नहीं यूज होता, ऐसा थोड़ी ना कि हर फिजिक्स में मैथमेटिक्स हर जगह यूज हो, लेकिन यूज होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और जैसे तीसरा जो फंक्शन है, आप उसको बी स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो आपको एक और रिलेशन मिलता है जो आपको याद रखना चाहिए, वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये रिलेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 ये होमवर्क बोला था, और ये 3 रिलेशन थे जो आपको याद रखने हैं, और उनमें से इन तीनों में से इसको मैं अगर आपको बोलूँ तो ये 3 स्टार है, बाकी ये सारे स्टार वाले हैं, है ना। ये बहुत यूज होगा, मतलब आप समझ लो ये एक बार यूज होगा तो उतनी देर में ये 3 बार यूज हो जाएंगे, समझ रहे हो, उतना यूज होता है, इसलिए मैंने 3 स्टार दिया है। अब इसको नोट करेंगे, मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने किया ना हो, और आपने किया तो अपने आंसर को मैच कर लीजिए। नोट हो गया? मिटा दें? आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। और हाँ, नोट्स बना लिया करिए, ठीक है। बिना नोट्स बनाए वीडियो को देखने को कोई फायदा नहीं है, आप चाहे 10 बार देख लो। मतलब हम भी जब पढ़ाने आता तो फिर मैं भी अपने नोट्स बनाता हूँ यार, कि मुझे क्या पढ़ाना है, ताकि मैं भटकूँ ना। नोट्स नहीं बनाओगे तो हर टीचर नोट्स बनाता है। हाँ, वो उनकी बात अलग है जिनको पढ़ाने का 10-20 मतलब 20-25 साल का एक्सपीरियंस, वो नहीं बनाते, वो तो आएंगे, उनको तो पूरी रट जाती है ना यार। मैं तो अभी नया हूँ इस फील्ड में। तो हम बात करते हैं कुछ एक और पॉइंट की, और इस बार एक चीज़ आपने किया होगा, है ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस कराने का मेरा मन नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लो कि अगर आपको दिया जाए इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो ऑप्शन में क्या cos थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू पूछ सकता हूँ, ऑब्वियसली पूछ सकते हो यार, है ना, पूछ सकते हो और निकाल भी सकते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, क्योंकि आपको पता है जब tan थीटा इज इक्वल टू 3 दिया है, इसका मतलब क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 3 देने का मतलब ये है, माइक निकल गया, tan थीटा इज इक्वल टू 3 देने 3 लिखने का मतलब ये है, ठीक है। अब हमको पता है कि ये क्या होता है, p बाई बी होता है। अब tan थीटा इज इक्वल टू 3 लिखने का मतलब ये है, जो मैं पहले बोल रहा था, कि p बाई बी का जो रेशियो है वो 3:1 का है। यानी अगर p को आपने बोला 3 है तो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। तो आप इस रिलेशन से, किस रिलेशन से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर से आप h की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि आएगी √10।
आपको P पता है, आपको B पता है, आपको H पता है, तो आप साइन थीटा कॉस थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। हाँ आसान है, टफ लग रहा है तो चुल्लू और पानी लो और उसमें क्या करो, मर जाओ डूब के। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होती है पहले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है √10, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√10। ऐसी वैल्यू क्वेश्चन आपने काफी किए थे, क्योंकि मैंने भी 10th की बुक ली थी उसमें देखा था, पर मेरा करंट अफेयर्स मैंने बता दिया ऐसे होता है, आप उसको नोट कर सकते हैं। फिर एक पॉइंट है ना, एक ट्रायंगल है जो अपने को बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है, और वो ट्रायंगल होता है 3, 4, 5 का। वो ट्रायंगल होता है 3, 4, 5 का। आगे चल के आपको वो ट्रायंगल काफ़ी बार मिलेगा, वो मैं आपको यहीं भी बता देता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में इसको बोलेंगे 3, इस साइड को बोलेंगे 4, इस साइड को बोलेंगे 5। तो यहाँ पे आपसे अगर मैं पूछूं साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और इसमें थीटा मैंने ये बोला है, और इसको बोल दो अल्फा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू बोलूंगा पूछूंगा तो आप बोलोगे 3/5। टैन थीटा की वैल्यू मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे 4/3। ठीक है, और यहीं से फिर मैं अगर आपसे पूछूंगा साइन अल्फा के बारे में तो आप मुझसे बोलोगे 3/5। अगर मैं आपसे पूछूंगा कॉस अल्फा के बारे में तो आप मुझसे बोलोगे 4/5। मैं आपसे पूछूंगा टैन अल्फा के बारे में तो आप मुझसे बोलोगे 3/4। यही तो बोलोगे मुझसे, ठीक है। अभी आप देखोगे लास्ट में जाके सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट हो जाती हैं। जितना भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, सबका यूज हो जाता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब रिलेटेड ही होते हैं, है ना। आप इधर से उधर, उधर से इधर जा सकते हो आराम से। जैसे एक बार होता है आप गेम खेल लो, तो गेम खेलने के बाद सारे मिशन खुल जाते हैं, तो आपका मन चाहे जो मिशन आप चाहे जब खेलो, लेकिन शुरुआत में नहीं होता। तो शुरुआत में एक चेन के साथ आपको मतलब मिलता है मिशन, लेकिन आप एकदम लास्ट में जब आप गेम कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको क्या मिलता है, सारे मिशन अनलॉक हो जाते हैं, आप चाहे जब भी चाहे जो मिशन खेल सकते हो। तो वही ये भी है ना, वो एक टाइम के बाद पता चलेगा। यहाँ पे मेरे दिमाग में स्टक कर रहा है, भाई मैं इसको ऐसे बता दूँ, पर मैं नहीं बता सकता, एक प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास में तो शायद बता सकता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपको पता है आप निकाल लोगे, पर यहाँ पे जो ना थीटा की वैल्यू हमें पता होती है और अल्फा की वैल्यू भी पता होती है। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो होती है 53 डिग्री और अल्फा की वैल्यू होती है 37 डिग्री। दैट्स वाई ये ट्रायंगल अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप इसको स्टार पॉइंट बना के लिखो और आप इसको नोट पॉइंट भी बना के लिखो ना, भूलना नहीं है यार, बोलोगे तो फिर आगे यूज करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा वैल्यू, बार बार आप कंफ्यूज हो गए, पर इतनी भी जल्दी मैं आपसे तुरंत नहीं यूज करूंगा, ठीक है। एक टाइम के बाद ये वैल्यू आपके साथ फ्रीक्वेंटली यूज होना शुरू हो जाएगी, इसकी फ्रिक्वेंसी हमेशा रहेगी। आप चाहे क्वेश्चन करते हो, यहाँ पे ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पकड़ा दिया जाएगा, है ना। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। अब यहाँ पे साइन थीटा की और कॉस थीटा की जगह पे हम थीटा की वैल्यू लिख देते हैं, जो कि है 53 डिग्री। मैं लिख दूँ 53, ऐसा अल्फा की जगह पे 37 लिखना है, तो वो भी आप लिख लो 37 डिग्री, ठीक है। मुझे क्या पता ठीक है गलत है, बस जो पढ़ा है पढ़ ले रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, देखो हमें तो बहुत कंफ्यूजन हुआ करती थी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे कंफ्यूजन हुआ करती थी और मैंने जिनको पढ़ा उनको भी कंफ्यूजन हुआ करती थी, ठीक है। तो उनको मैंने अपना तरीका बताया था याद करने का, और उनको ये भी रिकमेंड किया था अगर आपके पास याद करने का कोई दूसरा तरीका है तो आप वो मुझे बता दो, ठीक है। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो फिर मैं वो सामने वाले को डिलीवर करूँगा, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर मैं अपना ही तरीका डिलीवर करता रहूँगा। तो यहाँ पे मेरा तरीका था कि देखो, मुझे साइन 53 और साइन 37 की वैल्यू में कन्फ्यूजन हो करते हैं। देखो आप ध्यान से देखो कि ये जो वैल्यू है ना 4/5, 3/5, इन्हें दो की वैल्यू में ऐसा फ्लक्चुएट हो रही है ना। देखो अब मुझसे कहीं भी लिख दिया जाता कि भाई यार मुझे बता दो साइन 53 की वैल्यू, तो मैं कंफ्यूज हो करता था 3/5 लिखूँ कि 4/5 लिखूँ। तो फिर मेरे दिमाग में एक बार आइडिया आया, मुझे पता चला कि जो साइन है उसमें थीटा की वैल्यू बढ़ाने पे वैल्यू बढ़ जाती है, किसी वैल्यू बढ़ जाती है साइन थीटा की। तो मुझे पता चला भाई साइन 53 है और एक साइन 37 है, तो मुझे पता चला कि 37 छोटा है और 53 बड़ा है, तो मैंने बोला साइन 53 में बड़ी वाली वैल्यू आएगी और साइन 37 में छोटी वाली वैल्यू आएगी। उस टाइम आराम से देखा, मैंने सही भी आ गई थी, तो मैंने ये तरीका अपना लिया। और वही ध्यान से देखो, कॉस मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉस में थीटा की वैल्यू बढ़ाने से वैल्यू घट जाती है
ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे, तो यहाँ पे बढ़ा रहे 4/5 3/5 आनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 और यहाँ पे हो जाएगा 4/5। ये मेरा याद करने का तरीका था। आपको कोई और तरीका मिल रहा था आप उसको रिकमेंड करो, मैं उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आप ये नोट कर सकते हैं सर, 10 वाले भी है ना यार, 10 में भी देखो, 10 वाले में भी आप वैल्यू बढ़ाओगे तो फिर वैल्यू बढ़ जाती है। तो 1053 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ 4/5 की, सॉरी 4/3 की 3/4, 4/3। कन्फ्यूजन नहीं होता ना जब एक बार साइन और कॉस में कन्फ्यूजन दूर हो जाता। तो 1037 की वैल्यू 3/4। ध्यान से, कहीं कहीं भी ये वैल्यू जो है फ्रैक्शन में भी आपको दिखी हुई मिल जाती है। ये वैल्यू 3/4 क्या होता है, 1.33 के आसपास आता है। तो ये वैल्यू आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है। ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होती है ना, आपको मतलब रे ऑप्टिक्स में भी आपको मिलेगा ये, है ना। रे ऑप्टिक्स में भी आपको मिलने वाला है 1.33। आपको मतलब अलजेब्रा में मिलता है ना, नीट का जो भी कैलकुलेशन है वहाँ पे ये वैल्यू बहुत यूज़ कर लेता है। तो फिर आप क्या करते हैं, 4/3 को कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा एक मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, वो कैसे हाउ टू कैलकुलेट फास्ट, है ना। वो होता है नीट वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मतलब नीट की तैयारी करते हैं बायो वालों के लिए। क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का तरीका मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, वो हमारे सर ने बताया था और वो मुझे काफ़ी पसंद आया था, और मैं आपको बताऊंगा, पक्की बात है शायद उसका मैं नेक्स्ट ही वीडियो लेके आऊँ, या कहीं ना कहीं मैं अलजेब्रा के पोर्शन में बताऊंगा। आप उसको नोट कर लीजिए अब ध्यान से, शायद आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, है ना, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। तो हम लोग बात करेंगे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन की, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। ये स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन जो है वो बहुत ही यूजफुल होता है और आगे चल के यूज होगा, है ना। हमें तो पता नहीं था, बाद में पता चला, तो हम कन्फ्यूज हो करते थे। जो कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं आपको बीच में नहीं पढ़ा रहा, शुरुआत में पढ़ा दे रहा हूँ। तो क्या होता है आगे यूज होगा, ध्यान से देखना, 12th में भी यूज होता है। देखो थीटा स्मॉल कब होगा, पहली बात तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन तब लगता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो, स्मॉल हो। अब थीटा की वैल्यू स्मॉल से क्या मतलब है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री के बीच में हो तब उस एंगल को हम लोग बोलते हैं स्मॉल एंगल। अब वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन जब लगता है तो हम उसको बोल देते हैं। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको समझने की कोशिश करूँ कि ये कहाँ से आता है, चलो अभी मैं समझाता हूँ। तो वहाँ पे जो रिजल्ट हमको याद रखना है वो ये है कि अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली लिख दी जाती है थीटा के बराबर। कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली लिख दी जाती है 1 के बराबर। और ऐसे ही tan थीटा की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली लिख दी जाती है थीटा के बराबर। क्यों, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज थीटा इज स्मॉल। मैं बता साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो tan थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी थीटा के बराबर, है ना। क्या समझ में आया, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। अब ये कहाँ से आया, ऐसे कैसे मान ले बुक में लिखा है, पहली बात तो ये बोल दो। दूसरी बात मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं। अब प्रूफ करके दिखाने का मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू अगर आप स्मॉल लेते हो तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अगर थीटा स्मॉल हो गया, अगर आप ध्यान से देखो, मैं 2-3 तरीके से समझाने के, मैं आपको ये तरीका पहले बता रहा हूँ फॉर्मूले से। अगर आपको थीटा समझ लो कि थीटा स्मॉल है तो इसका मतलब जो आर्क है वो भी स्मॉल होगा, क्योंकि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो रेडियस है वो बड़ा होगा, रेडियस जो है वो इनकी कंपेरिजन में क्या होगा, बड़ा, तो वेरी लार्ज बोल दो, तो ये वैल्यू स्मॉल आने वाली है ना। अब ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाला हूँ। थीटा की वैल्यू स्मॉल है, आर की वैल्यू स्मॉल होगी, रेडियस की वैल्यू वेरी लार्ज होगी। और अगर ये केस होता है तो फिर आर जो है ना वो एकदम परपेंडिकुलर हो जाता है। ध्यान से देखना, मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाता हूँ, सर्कल में एक हिस्सा बना के दिखाता हूँ। मान लो कि ये मेरे पास आर्क था, ठीक है, एक मैं सर्कल बनाऊँ, मेरे से तो कर्वेचर बनता नहीं है ढंग से, तो ये मान लो एक सर्कल लगभग लगभग बन गया है। मैंने एक रेडियस से ये लाइन ली, फिर मैं एक ऐसा लाइन और ले रहा हूँ जो कि इस आर से बहुत छोटा सा एंगल बना रहा हूँ। एक ऐसी लाइन लूंगा जो इस आर से बहुत छोटे एंगल पे हो, यानी यहाँ से ऐसे। अब ये दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है पर ये एंगल मैंने काफ़ी छोटा लिया है। तो ये जो कट रहा है ये आर्क है,
जब थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी तो आर आपको ये जो लग रहा है ये बहुत छोटा होगा, तो ये चीज आपको कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगी। ये आर है, ये आर है, ये एग्जैक्टली स्मॉल है ना, तो ये आपको लगभग ये फिगर आपको ऐसे दिखेगा अगर ये एंगल थीटा है। तो मैंने उसको क्या किया, थोड़ा सा जूम किया है ना, 8x। अब जी आ गया ना, तो वही है 8x। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, छोटी चीज आपको मैंने बड़ी करके दिखाई है जूम करके। अब ध्यान से देखो तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये तो H है ही। तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आर थीटा अपॉन एच। सॉल्व करोगे साइन थीटा तो ये हो जाएगा आर के बराबर, आर से कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर, ठीक है। और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी आर बाई आर और ये वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, ठीक है। अब इसको नोट करें, ये कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया, नोट हो गया, बता दो। देखिए मैंने पंखा चालू कर दिया, ठीक है, तो फिर मैं गर्मी थोड़ा बहुत कम सह पा रहा था, तो अब जिन पंखे की आवाज़ है वो आप थोड़ी देर के लिए झेलो और मैं हवा लूँ, ठीक है, ताकि मुझे गर्मी कम लगे। नहीं तो फिर गर्मी ज़्यादा लगती है तो फिर वो एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा ख़त्म होती है, थोड़ी जल्दी होती है ना, रेट उसका बढ़ जाता है। मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है, वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। पहली बात तो कॉपी में नोट करने हैं, उन फॉर्मूलों को याद रखना है क्योंकि वो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब मुझसे ये मत पूछना कि फॉर्मूला कैसे याद हो, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यूज हो जाएगा और आगे मैं आपको बताऊंगा नहीं फार्मूला कैसे यूज होता है। अरे यार आपको बताओ a+b का होल स्क्वायर याद टीचर ने करवाया था, ये खुद याद हो गया था, प्रैक्टिस किया था, अपने आप याद हो गया था। कुछ लोगों को तो अभी भी याद नहीं हुआ। साइन a+b का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी कम करते हैं, मैं लिख लेता हूँ फिर आता हूँ। तो मैं आप सबके सामने ये 10 फार्मूले लिख दिए हैं और ये 10 फार्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। आप ऐसा समझो कि मतलब आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो बात आपको माननी ही माननी है, आप तभी फायदे में रहोगे, ठीक है। तो ये 10 फार्मूले ही हैं और ये 10 फार्मूले आप एक चिट बनाओ, आप कभी भी खाते टाइम पढ़ लो, एक चिट बना लो, हाथ में लिख लो, भाई फॉर्मूला याद करना, 10 फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन A+B क्या होता है ना, आप पढ़ रहे हो आराम से तो पढ़ते टाइम भी याद कर सकते हो, है ना। पढ़ते टाइम क्या है भाई साहब, पढ़ते टाइम अपने दिमाग में चलाते रहो, भाई पढ़ते टाइम तो पढ़ ही रहे हो, आप खाना खा रहे हो तो भी मतलब जैसे पढ़ते टाइम पढ़ने के पहले 10 ही तो है, मेरा कहने का मतलब ये था, पढ़े रहो, पढ़ने के 10 पहले ये आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे आप मान लो खाना खा रहे हो, है ना, खाना खा रहे हो आप इसको ऐसे पढ़े रहो साइन A+B, बैठे हो आराम से याद कर सकते हो, है ना। साइंस कहता है, बायोलॉजी वाले टीचर भी कहते हैं आपको कि खाना आराम से खाना चाहिए। जब आपका ध्यान इस पर रहेगा तो आप धीरे धीरे खाने को कुचोगे भी तो फिर सलाइवा जो होता है वो आराम से मिक्स हो जाएगा, तो आपको वो ज़्यादा फायदा करेगा। पहली बात तो मतलब आप देखो पढ़ तो हमेशा सकते हो ना, बस एक नहाते टाइम नहीं पढ़ सकता आदमी और बाकी हर टाइम पढ़ सकता है, नहाते और सोते टाइम, है ना। तो नहाते टाइम पढ़ सकता है, मतलब गुनगुना सकता है। पहली बात तो ये 10 फॉर्मूले याद रखेंगे आप, और इन्हीं के कुछ और भी एब्रीवेशन है जो यूज़ होता है, सॉरी एब्रीवेशन गलत यूज़ कर दिया, कुछ इन्हीं के एक और इन्हीं फॉर्मूले यूज़ करके कुछ रिजल्ट्स हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, वो आपको याद रखने हैं। वो मैं रिजल्ट बेटा दूँ इसको लिखने जा रहा हूँ, तो वो रिजल्ट कुछ है आपको दिखने वाला है ऐसे करके, ये यस और ये इसका यूज़ करके और बाकी इसका यूज़ करके हम यहाँ पे रिजल्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। वो रिजल्ट क्या है आप ध्यान से देखेंगे, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब ए और बी दोनों डिफरेंट हो, और यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा हो जाए तब फॉर्मूला क्या है, और इसे आप नोट पॉइंट बना के लिख सकते हो। नोट पॉइंट क्या है, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और वैसे भी और यहाँ पे कॉस 2 थीटा लिख देता हूँ, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे tan 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। हो गया। अभी यहाँ कुछ बचा है, हमें पता है W K T वी नो डैट, है ना, W K T मतलब वी नो डैट क्या जानते हैं हम लोग, साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी 1 की जगह पे ये लिख सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन को मिल गया तो ठीक है, 1 की जगह पे ये लिख दूंगा, बोलना बात कैसे लिख दिया। अच्छा, यहाँ से मैं दो वैल्यू निकाल सकता हूँ। पहले तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की, एंड कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ जो होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। अब एक बार इस फॉर्मूले में मैं पुट करने वाला हूँ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो कि है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसके हमको दो वैल्यू मिलने वाले हैं। तो पहला क्या है, जब हम पुट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि वैल्यू इक्वल हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे से लिख देता हूँ, बाउंड्री बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक वैल्यू हमको ये मिली। दूसरी वैल्यू है जब हम लोग पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार और आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे आपको 3 रिजल्ट्स मिले हैं कॉस 2 थीटा के, और ये रिजल्ट्स अगले ही चैप्टर में यूज़ करूँगा। सॉरी, वेक्टर चैप्टर में नेक्स्ट नहीं पढ़ूंगा मैं, वेक्टर चैप्टर इसके बाद एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पे यूज़ करूँगा ये रिजल्ट, और मुझे मत बोलना। और पीसीबी वालों को मैं पक्का बोल रहा हूँ, ये याद कर लो, जो मैं बता रहा हूँ वो याद कर लो भाई, बहुत यूज़ होता है, ठीक है। और आगे भी चल के यूज़ ही करने वाला हूँ मैं, ऐसा नहीं रुकूंगा मैं। 12th में यूज़ होगा, 11th में यूज़ होगा, और जब तक आप नीट की तैयारी करोगे ना तब तक यूज़ होगा। ना मानो मेरी बात, आगे चल के पछताओ, इसमें क्या है, ये नोट कर लो आप पहली बात तो, जो अच्छे से पढ़ना चाहते हो। चलिए अब हम लोग कुछ अलग टॉपिक की बात करेंगे, सॉरी मतलब कुछ नए टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पे खत्म हो गया है फॉर्मूला जो था वो खत्म हो गया है। फॉर्मूला बस आपको इतना याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री वाला। अरे आगे तो और भी फॉर्मूला आने वाले हैं ना, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला तो रहता है, तो फॉर्मूले से डरना क्या, हमें तो और फॉर्मूले याद करना पड़ते हैं, मैथमेटिक्स वाले बोलेंगे। अभी मैंने आप एक बार बताओ 1/√2 क्या 1/√2 के इक्वल होता है? देखो कहीं में भी मैं जेड बनाऊंगा तो जेड ऐसे बनाऊंगा, ठीक है ऐसा, और 2 बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, तो ताकि जेड और 2 में अंतर रहे, है ना। ये जेड और 2 के समान एक टाइप लगता है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। 1/√2 क्या 1/√2 के इक्वल होता है? हाँ होता है। क्या मैं 1/√2 की वैल्यू हमें पता है? हाँ पता है। क्या होती है? साइन 45। क्या ये होता है कॉस 45 की वैल्यू बराबर? हाँ होता है। चीटिंग नहीं कि भाई सही तो लिखा है, साइन 45 कॉस 45। आओ अब इसको थोड़ा सा और चेंज कर लो, साइन 90 माइनस 45 इज इक्वल टू कॉस 45। आप ध्यान से देखो, जो एंगल यहाँ पे 90 माइनस हो रहा है वही एंगल यहाँ पे लिखा है, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। नहीं फिर वह एक एग्जांपल और दे देता हूँ और आप इसको थोड़ा सा फिल कर लेते हैं। एक एग्जांपल और दूँ, चलो ले लो। क्या √3/2 की वैल्यू √3/2 के बराबर होगी? होती है। साइन में किसकी वैल्यू √3/2 होती है? साइन 60 की वैल्यू। कॉस में कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। आप यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस 30। ऐसा लिख सकता हूँ, ऑब्वियस बात लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। समझ रहे हो मेरी बात? अब आप एक बार देखो, मैं आपको लिंक करना चाहूंगा उस पिछले टर्म से जहां पे मैंने आपको 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल बताया था, ठीक है। आप यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा की कॉस थीटा की इक्वल है। मतलब ये है कि साइन मैंने आपको बोला था 53 की वैल्यू कॉस 37 के इक्वल होगी। क्यों? बिकॉज वी नो डैट साइन 90 माइनस 37 इज इक्वल टू होता है कॉस 37। हमें कहाँ से पता चला? ये तो हमें यहाँ से पता चला। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे वो वैल्यू इक्वल होती है और ये वैल्यू आपस में किसकी इक्वल हो जाती है? बता दो, 4/5 के। That's it.
अरे यार 90 प्लस में भी कर सकते हो। 90 प्लस में कैसे? अरे आपको पता है ना कि आपको पता है कि कॉस, अच्छा कॉस में नहीं आया ना, कॉस में अभी नहीं आता है। साइन 120 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है? साइन 120 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप इसको लिखो 90 प्लस 30, ये वैल्यू इक्वल होती है साइन 90 माइनस 30 के, यानी ये वैल्यू इक्वल होती है साइन 60 डिग्री के, यानी साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 60। क्या बात कर रहा है? हाँ सही तो लिखा है ना। हाँ ये थोड़ा सा मैं गलत तो नहीं लिखा मैंने, थोड़ा सा एक मिनट है। तो मैंने आपसे बोला कि साइन 120 की वैल्यू बराबर होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू बराबर। आप ध्यान से देखो साइन 60 किसके बराबर है? कॉस 30 के, यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? कॉस 30 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यानी साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू कॉस 30 के बराबर होता है। हाँ होता है, यानी साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है। हाँ होता है, ऑब्वियस सी बात होगा भाई, हमने तो प्रूफ ही कर दिया यार। नहीं प्रूफ किया, देखो पीछे से प्रूफ कर दिया। अब इसमें भी क्या है यार परेशान होना, इतना आसान चीज है ये। अभी आगे तो इससे भी कड़ी चीजें आने वाली हैं, तो उनके साथ कैसे हैंडल करोगे, उनको कैसे टैकल करोगे यार? वो सारी परेशानी को कैसे हैंडल करोगे तुम? अरे इससे मतलब ना डरो यार, है ना, 2-4 बार रिपीट करो आ जाएगा। इतना आसान से तो पढ़ा रहा हूँ मैं, एक तो छोटा भाई समझ के पढ़ा रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप उसको समझो, समझ लिए, नोट भी कर लिए। अब मैं मिटा के आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, वही जो आप 10th में पढ़ते हो, है ना, ताकि आपको कुछ लगे ना कि मैंने नहीं पढ़ाया। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ा दे रहा हूँ, नहीं, ये सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। 2 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री नहीं खत्म होता। पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री भैया बहुत लंबा चैप्टर है, एक टॉपिक होता है ना, उसकी एक बुक आती है मेरे पास पढ़ी है, तो समझ लो कितना बड़ा टॉपिक है। पर मैं आपको 2 लेक्चर में खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। उतनी ही ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाऊंगा, उतनी मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा जितना फिजिक्स में यूज होगा, और उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। तो अब इतना मानो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो एग्जैक्टली सही पढ़ाया जा रहा है, कुछ गलत नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये बेकार की बात मैं आपको बार बार फील कराने की कोशिश करता हूँ, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है। अब चलिए हम बात करते हैं। पहले तो ये ग्राफ बनाइए, ये मेरे से लाइन सीधी हुई है ना, तो कुछ चीज़ें हैं मेरे अंदर फॉल्ट कि मेरे से लाइन सीधी होती है, मुझसे फिगर नहीं अच्छा से ड्रा होता, इसलिए मेरे 10th में आर्ट में नंबर कमाए थे, जिसकी वजह से मेरे परसेंटेज गिर गए थे। अब ध्यान से देखिएगा, ये है हमने एक्स वाई एक्सिस जैसा कुछ बनाया है, पर यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस न लिखते हुए, ओहो भाई ये कहाँ जा गया, चलो जाओ। तो यहाँ पे इस एक्स एक्सिस पे हम लोग लिखने वाले 0 डिग्री, यहाँ पे लिखने वाले 90 डिग्री, यहाँ पे लिखने वाले 180 डिग्री, यहाँ पे लिखने वाले हैं 360 डिग्री, सॉरी 270 डिग्री, और यहाँ पे लिखने वाले हैं 360 डिग्री। इतनी वैल्यूज हम लिखने वाले हैं, ठीक है। अब आपको मैं कुछ चीज़ बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ और बताता हूँ, मतलब पहले कि वो बताऊँगा फिर आपको बताऊँगा। बट मुझे ये बताना है कि एंगल जो मेजर करता है ना, उसके 2 तरीके हैं हमको मेजर करने का। पहले एक एंगल है 0 से बड़ा वाला, और एक एंगल है 0 से छोटा वाला। ये 0 से ऊपर वाला होता है, और उसके नीचे अगर आप मेजर करते हो 0 से कम, यानी यहाँ पे जो भी एंगल आप मेजर करते हो वो 0 से बड़ा होता है, यानी वो प्लस थीटा में जाता है, और उसके नीचे जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनस थीटा। यानी ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, है ना। इनको आंटी बोला, इनको अंकल बोला। मुझे पता है आंटी की स्पेलिंग गलत है, लेकिन आंटी, आंटी पॉजिटिव होती है, अंकल हमेशा नेगेटिव होते हैं। एंगल की बात कर रहा हूँ, आगे चल के आंटी भी नेगेटिव हो जाएंगे, इसमें मुझे कोई बोलना मत लगे, लेकिन आंटी पॉजिटिव है, एंगल नेगेटिव है, एंगल के केस में है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, यानी एंगल जो है वो कहाँ से मेजर होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। एंगल का जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहाँ से है? पॉजिटिव एक्सिस से। तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंगल आर मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस की लिखने की ज़रूरत है तो लिख लो।
एंगल आर मेजर्ड फ्रॉम विच एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल आर मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इतनी बात समझ में। मैंने आपको बताया कि एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो फिर पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज करोगे तो फिर नेगेटिव होता है। इतनी बात आपको पता चल गई है। ठीक है, फिर मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, वो ये है, इसको मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, इसको मिटा देते हैं, काम की बात होगी ना, आप नोट कर लोगे। अब मैं बताया, हाँ मुझे पता है आप नहीं मिटा सकते। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल है 0 डिग्री है, यहाँ पे एंगल क्या है 90 डिग्री, यानी इसके बीच में 0 से 90 के एंगल आएंगे, यानी यहाँ पे जो भी एंगल आएगा वो 90 माइनस थीटा कुछ करके होगा, है ना, 90 से छोटा होगा। अब भाई वो थीटा 90 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है ना, थीटा 90 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पर 90 से बड़ा नहीं हो सकता थीटा, है ना, थीटा 90 से बड़ा नहीं होगा भाई, पहली बात तो थीटा जो है वो 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, इतनी बात तो है। मतलब जो थीटा है यहाँ पे वो ये नोट करके रखना कि 0 हो सकता है या तो 90 हो सकता है, लेकिन इनके मतलब 90 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा, यहाँ पे एंगल आएगा 90 से बड़ा वाला या तो 180 से छोटा वाला आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? मेरी बात अपने माइंड के साथ रिलेट कर पा रहे हो ना, मेरे साथ चल पा रहे हो ना? ये जरूरी है, अगर साथ नहीं चल पाओगे तो फिर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। 180 के बाद अच्छा यहाँ पे क्या आ सकता है, 180 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि जो भी एंगल रहेगा वो 180 से ज़्यादा रहेगा, चाहे 1 डिग्री ज़्यादा रहे, चाहे 1 मिनट ज़्यादा रहे। हाँ, वो मैंने 1 डिग्री 1 मिनट के बारे में आपको बताया नहीं। जैसे कि देखो, हमें पता चल गया कि 1 डिग्री होता है, अगर आपको 1 डिग्री से भी छोटा एंगल मेजर करना पड़ेगा तो क्या करोगे? अगर आपको 1 डिग्री से भी छोटा एंगल मेजर किया गया तो फिर 1 डिग्री के भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1 डिग्री से भी अगर हमको छोटा एंगल मिलता है तो उसको मेजर करने के लिए हमने 1 डिग्री को भी पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उन 60 इक्वल पार्ट्स को लगे मिनट। ये जो 1 डिग्री जो होता है ना वो होता है 60 मिनट के बराबर। ये मिनट का साइन है, ऊपर एक डैश, और इस मिनट से भी छोटा अगर हमको एंगल चाहिए होता है तो हम पता करते हैं 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उनको बोला गया सेकेंड। ऐसा वैसे टाइम वाला ये हिसाब है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ऐसा वो टाइम वाला मिनट और सेकंड नहीं, वो डिग्री वाला है, ठीक है। ऐसा आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, 102 डिग्री 28 मिनट। सॉरी, हाँ देखा था कि नहीं देखा था, वो वैसे सही नहीं था। 102 डिग्री 28 मिनट हो गया, तो इतनी बात क्लियर है, ये मैंने आपको बताया नहीं था। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल है वो यानी 270 से छोटा भी होगा, वही चीज यहाँ पे है, 270 से बड़ा और 360 से छोटा। यहाँ पे क्या है, एंगल 360 से बड़ा है, ये 90 से छोटा है, वही तो लिखा है मैंने। पर यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक चीज मैंने नहीं लिखी है, वो ये है कि यहाँ पे एंगल ना 0 डिग्री प्लस थीटा है और यहाँ पे एंगल 0 डिग्री माइनस थीटा है। ध्यान से देखो, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंगल जो है ना 0 डिग्री प्लस थीटा है और 0 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे है, यानी जो 0 डिग्री प्लस थीटा है वो 360 प्लस थीटा की इक्विवेलेंट है। चाहे आप 360 प्लस थीटा लिखो चाहे 0 डिग्री प्लस थीटा लिखो, क्यों? क्या 0 डिग्री और 360 डिग्री इक्वल होते हैं? हाँ इक्वल होते हैं, क्योंकि बाई से जब एक एंगल आप घूम के आओगे तो वापस वहीं तो पहुंच रहे हो। समझ में आई बात की नहीं है तो इक्वल नहीं हो गया। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक पढ़ा, समझ में आई बात ना? ऐसा गोल घूम के तो वापस तो आ गए, 0 डिग्री 360 डिग्री एक ही लाइन में तो है। अरे यार वापस से अगर आप इसके हो जाओगे तो 360 प्लस 90 करोगे कितना हो जाएगा? 450 डिग्री, वो तो इक्वल रहेगा 90 डिग्री के बराबर ना, अपन ट्रीट करने वाले हैं उसको। इसीलिए मैं बोल रहा था पीरियडिक फंक्शन है, देखो घूम रहे हो इसी के एंगल पे घूमते रहो तो पीरियडिक फंक्शन इक्वल नहीं हो रहा। बार बार भाई ऐसे घूमते जाओगे तो फिर भाई वैल्यू तो वही इसी पे मिलने वाली है, इन्हीं के अराउंड तो वैल्यू मिलने वाली, इसलिए इनको बोलते हैं पीरियडिक फंक्शन। ऐसे गोल गोल घूमते जाओ। अरे कितने बार घूमेंगे भाई, एक पॉइंट पे तो आओगी। मान लो यहाँ पे कोई चाय की दुकान थी, आप सर्कुलर मोशन करते जा रहे हो, ऐसे गोल गोल घूम रहे हो, तो भाई हर एक पॉइंट के बाद यहाँ से उतनी दूरी पे आपको मिलने वाला है ना, चाय की दुकान आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। एक चक्कर के बाद आप चाय की दुकान फिर से वापस आओगी नहीं आओगी? जब आप एक चक्कर घूमोगे और वापस दूसरे चक्कर में आओगे तो आपको फिर से चाय की दुकान दिखेगी नहीं दिखेगी? दिखने वाली है। यहाँ पे समोसे की दुकान है,
तो यहाँ पे समोसा की दुकान आपको फिर से मिलेगी। जब मान लो कपड़े की दुकान है, यहाँ अपने आपको मतलब मान लो कि उनका घर है, दिखेगा या नहीं दिखेगा भाई, दिख रहा है। इसलिए भाई पीरियडिक फंक्शन है, एक पीरियड के बाद आप वापस यहाँ पे आओगे, एक डिस्टेंस कवर करने का वापस यहाँ पे आओगे कि नहीं आओगे। मैं यही कह रहा हूँ, पीरियडिक फंक्शन यही होता है। थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्या? नोट कर लीजिए, मतलब नोट करना नहीं है मुझे, हाँ एक चीज़ बतानी थी, वो ये है कि अगर आपको 90 माइनस थीटा के साथ कोई भी फंक्शन दिखता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है ना, ऑल पॉजिटिव। और यहाँ पे 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा में आता है तो फिर उसको बोलते हैं सिर्फ उसमें साइन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव रहेगा और इसके साथ अगर लिख के आया तो फिर cos पॉजिटिव रहता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? पहली बात तो मज़ा आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है, मुझे पता है, बोर लग रहा होगा क्योंकि आपको टेंशन पड़ा ही नहीं होगा। यानी अगर आपको मिलता है, पहली बात एक चीज़ और अभी आपने देखा था कि मैं जैसे ही लिख रहा हूँ साइन 90 प्लस थीटा या ना साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन के बजाय कॉस हो रहा था, मतलब फंक्शन जो हो रहा था वो चेंज हो रहा था। तो फंक्शन कभी भी चेंज होगा वो ये वाले एक्सिस चेंज करेंगे। यानी अगर 90 और 270 आता है, हालांकि 90 अपने को ज़्यादा यूज मिलता है, पर अगर 90 और 270 आता है तो वो फंक्शन को चेंज करेंगे। और कैसे चेंज होगा? जो साइन है अपने ना, साइन थीटा, वो चेंज होगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में, ठीक है। बस साइन थीटा कॉस थीटा में, tan थीटा कॉट थीटा में, tan थीटा कॉट थीटा में और कॉट थीटा tan थीटा में। यानी मैं आपसे बोलने वाला हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ, तो पहली बात तो 90 लिखा है, यानी फंक्शन चेंज होगा। तो पहले बात तो फंक्शन चेंज कर दो, साइन का क्या हो जाता है कॉस थीटा। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पहले देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड या फोर्थ, आप पढ़ो क्या, ऑल स्टूडेंट्स 10th क्लास, या ऐड शुगर टू कॉफी, कुछ भी पढ़ो भाई, ऐड शुगर टू कॉफी। तो पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ऑल पॉजिटिव, साइन 90 माइनस थीटा मतलब ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। पर जैसे ही यहाँ पे आप जाओगे साइन 90 प्लस थीटा में, तो यहाँ पे आपको 90 फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, पर यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव होगा वो हमको बता दीजिए। ऐड शुगर, एस फॉर शुगर, यानी साइन वाला पॉजिटिव रहता है कि इसमें 90 प्लस थीटा लिखो, चाहे 180 माइनस थीटा लिखो, मेरा मतलब गिर गया, ठीक है। यानी यहाँ पे सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव रहेगा, तो साइन वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं, इस पे नहीं जाना, इस पे जाना है, हमको रिजल्ट नहीं पता, हमको ये पता है साइन आता है तो फिर पॉजिटिव, मतलब cos 90 प्लस थीटा वाला नेगेटिव रहेगा, हाँ बिल्कुल, यानी माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। पहली बात तो ऐसे ही आपको कुछ वैल्यूज और दिखा देते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, वो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। पर अगर यहीं पे आपसे पूछ ले cos 180 माइनस थीटा तो क्या होगा, 180 है फंक्शन में चेंज करना, 180 फंक्शन ही चेंज करता, पर नेगेटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि cos है। 180 माइनस थीटा में कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। पर साइन 180 माइनस थीटा वो पॉजिटिव रहेगा और फंक्शन चेंज नहीं होगा, 180 माइनस थीटा। अब इसका कुछ प्रूफ भी देख लो, है ना, जो मैं बोल रहा था देख तो लो, उसको मिटा दो, उसको हाँ मिटा दो, जरूरत नहीं है इसकी, परेशान कर दिया मेरे को इसने भाई, हमने वो बहुत परेशानी झेली थी, पर मैंने जो बोला, जो समझाया, जो बोला, अब उसको रिपीट करो और देखो आपको मजा आ जाएगा, अगर आपने 10th में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। अब ध्यान से देखो, मैं आपको फ्री दिलाता हूँ, आपको पता है कि साइन, अब तो आपको पता चल गया साइन 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो होती है साइन थीटा की इक्वल। यानी अगर आप ध्यान से सोचो, आपसे पूछा जाए साइन 180 की वैल्यू बताओ, तो आप पुट करो तुरंत साइन 180 माइनस 0 डिग्री में, और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी साइन 0 डिग्री की इक्वल, और ये वैल्यू आपको दे देगी किसकी वैल्यू, अब बोलो बोलो भाई, 0 डिग्री बराबर देगी और किसको बराबर देगी। और अब ध्यान से देखो, जब आपको मैंने ग्राफ बना के एक चार्ट बना के दिखाया था, तो उसमें साइन 180 की वैल्यू क्या मैंने 0 लिखी थी, हाँ लिखी थी। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप देखो पेज पलटो, आपको मिलेगा साइन 180 इक्वल टू 0 डिग्री, आप सारी वैल्यूज को पुट करो, आपको मिलेगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, आपको जो थीटा मिलने वाला है आपको पूरे फिजिक्स में शायद
एग्जैक्टली पूरे उसके साथ नहीं बोल सकता, लेकिन वो आपको मिलने वाला है 180 से बराबर और 0 से बड़ा। नेगेटिव की झंझट ही छोड़ दो। पर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे मैंने अभी यूज किया था फोर्थ क्वाड्रेंट का एक फंडा। फोर्थ क्वाड्रेंट का फंडा ये था कि वहाँ पे मैंने आपको बताया था एक एंगल 0 माइनस थीटा वाला। तो अगर उसमें देखो वो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फिर ऐड शुगर टू कॉफी, उसमें सिर्फ कॉस वाला पॉजिटिव रहेगा। यानी अगर मैं लिखता हूँ कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, उसकी वैल्यू होगी कॉस थीटा के इक्वल, यानी कॉस माइनस थीटा के इक्वल, और वो वैल्यू इक्वल हो जाएगी कॉस थीटा के इक्वल। पर अगर मैं इसी को थोड़ा सा और मैं आपको लिखने की बताऊं तो कॉस 0 माइनस थीटा इज इक्वल हो जाएगा साइन माइनस थीटा, और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी माइनस साइन थीटा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, मतलब इसका रीजन कुछ और है, पर 0 माइनस थीटा में जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है उसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, रीजन कुछ और है मतलब, लेकिन आप ये समझो, अब फील ही नहीं करोगे यार रीजन कुछ और बोल दिया तो। जैसे tan माइनस थीटा में पूछूं तो उसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ tan थीटा, और ये एक रिजल्ट आपको याद रखना है, मैथमेटिक्स में यूज होगा, आगे यूज होगा, आपके शायद यूज हो चुका हो, मुझे नहीं पता, पर अपन ने 10th में इसके साथ खेल लिया था, हमने 10th में इसके साथ खेल लिया था, बहुत खेले थे इसके साथ, है ना। हमने 10th में बहुत मैथमेटिक्स सॉल्व की थी और बहुत ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व की थी। ये तो आसान लगती थी, फॉर्मूले पे सॉल्व करो और लगते चले जाओ, बहुत बहुत अच्छे से सॉल्व करते थे, तो हमने बहुत खेला था, हमारे कंपेरिजन नहीं करना था। पर आप एक बात समझ लो, ये शायद आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन ये अभी इम्पोर्टेंट है, पहली बात। और लास्ट बात यही है, तो यहाँ पे हमने जो भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी वो तो खत्म कर दी। अब बारी है क्वेश्चंस की, ठीक है, अब बारी है क्वेश्चंस की, और हम करने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब 2 लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दी, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आपको मिलने वाली है, तो क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ, और वो क्वेश्चन आपको मिलेगा थोड़ी देर में। ये आपके बोर्ड पे मैंने कुछ लिखे हैं सवाल, और ये सवाल आपको वीडियो पॉज करके करना है ट्राई पे। 88.7 डिग्री का, ठीक है, आपको करना है पॉज करके इन सवालों को ट्राई, ठीक है, हो गया। अब मैं करता हूँ, तो यहाँ पे लगना है, जो पहला क्वेश्चन है साइन 2 डिग्री, तो ये एंगल है स्मॉल, तो यहाँ पे लगने वाला है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, तो साइन 2 डिग्री इसको किसके होता है? थीटा के। पर यहाँ पे 2 मत लिखना, थीटा कभी भी अगर अकेले लिखना है ना भाई ना, ठीक है, तो क्या करना है, उसको रेडियन में लिखना है, थीटा अकेले रेडियन में लिखना होता है, और मैंने आपको रेडियन में कन्वर्ट करना बताया है। तो क्या हो जाएगा, साइन 2 डिग्री इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा पाई बाई 90, ये हो जाएगा आंसर यहाँ पे। हाँ ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 हो जाएगा पाई बाई 60, रेडियन में आंसर आ रहा है, ठीक है भाई। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएगी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 1, पीछे देखो, पीछे साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा tan थीटा इज इक्वल टू थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 cos 120 इज इक्वल टू, ये तो मैंने आपको बताया, तो फिर यहाँ पे मैं नहीं कुछ कर रहा। tan माइनस 60 माइनस tan 60, आगे तो सॉल्व कर ही लोगे ना। tan 60 1/√3 की √3, tan 60 बड़ा है, tan 30 छोटा है, तो हो जाएगा -√3, cos माइनस 60 cos 60, तो हो जाएगा 1/2, साइन माइनस 30 माइनस साइन 30 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 90 मान के सॉल्व करो, 1 आ जाएगा। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो साइन 360 प्लस थीटा, और मतलब 360 प्लस 30, और साइन 30 लिख सकते हो, क्योंकि आप 0 डिग्री को मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट है किसके, 360 है ना, एक ही लाइन पे तो आ रहा था, 360 प्लस थीटा 0 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा 0 प्लस थीटा, वही तो है, 0 प्लस थीटा 30। भूल गए इतनी जल्दी? साइन 75, हाँ यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, लेकिन आप यहाँ पे इसको तोड़ सकते हो साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री में, और यहाँ पे आप लगोगे साइन ए और साइन ए प्लस बी, जहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या है 45 डिग्री, बी इज इक्वल टू क्या है 30 डिग्री। हाँ भाई, मान लो उल्टा हो गया, साइन 15 को क्या लिख सकते हो, साइन 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यहाँ पे ए और बी क्या हो गया, डिफाइन हो गया कि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 45 डिग्री है, और बी की वैल्यू 30 डिग्री, माफ करिएगा, बी की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करना बताऊंगा अभी, ये भी सॉल्व करना बता दूंगा। फॉर्मूला यार क्या कर सकते हो ना, साइन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन 45 की वैल्यू पता, कॉस 30 की वैल्यू पता, कॉस 45 की वैल्यू पता, साइन 30 की वैल्यू पता, तो पुट करो आंसर पता, काम खत्म। इसमें भी वही यूज करना, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पुट कर दो, ये वाले साल का ये पता हो जाएगा आंसर ना, बात खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। हमको आंसर पता क्यों पता, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू पता, कॉस 45 की वैल्यू पता, कॉस 60 की वैल्यू पता, साइन 45 की वैल्यू पता, मल्टीप्लिकेशन पता, एडिशन पता, आंसर पता, काम खत्म। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो। ऐसे सवालों को हम लोग तोड़ देते हैं, साइन 15 पाई माइनस पाई बाई 3 में, और इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग करके। ये हो जाएगा 3 5 से 15 माइनस पाई बाई 3। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो पाई 5 पाई है ना, वो पाई की इक्विवेलेंट है। क्यों, मैं आपको मिटा के समझा देता हूँ। क्योंकि जिस लाइन पे पाई एग्जिस्ट करता है उसी लाइन पे 5 पाई भी एग्जिस्ट कर जाता है, इसलिए दैट्स वाई आई एम सेइंग टू यू। क्योंकि देखो यहाँ से आप एंगल मेजर करोगे क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, और 180 मतलब क्या होता है, पाई जो 5 है वो पाई का मल्टीपल है कि नहीं है, 5 बार पाई के पास आ जाओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई देखो एक चक्कर अगर पाई के लगाओगे, ये पूरा कितना है 1 पाई, ये कितना हो जाएगा 2 पाई, ये कितना हो जाएगा 3 पाई, ये कितना हो जाएगा 4 पाई, ये कितना हो जाएगा 5 पाई। तो वापस ये पाई पे आ रहा है ना, तो पाई की इक्विवेलेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो 5 पाई को आप चेंज कर सकते हो पाई में, तो क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 3, और पाई मतलब क्या होता है 180। आपको क्या पता है साइन 180 माइनस थीटा, ये वैल्यू पता है कि नहीं पता है, क्या होता है साइन थीटा, और पाई बाई 3 क्या होता है, कन्वर्ट करना बताया था कि नहीं बताया था, 130 डिग्री अपॉन 3, 180 डिग्री अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा √3/2। आंसर हो गया कि नहीं हो गया। मगर रुको कहाँ जा रहे हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो बची रही है, बस रुक जाओ भाई, बहुत ज़्यादा देर नहीं है, बस थोड़ी देर है, और वो 5 मिनट के लिए मैं एक दूसरा वीडियो थोड़ी बनाऊंगा, इसी में कवर कर दूँ, है ना, सारी चीज़ें आपको पता है, और अभी अचानक से सवाल सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगा, है ना, जाओ सॉल्व करो। अच्छा वो चीज़ मैं बता दूँ आपको, देखो कुछ फंक्शन दिए रहते हैं, जैसे एक तो फंक्शन आपको मैंने बताया था, एक ये फंक्शन टाइप का दिया रहता है y इक्वल टू साइन थीटा बाई थीटा, और आपको पूछेगा थीटा इज इक्वल टू है 45 डिग्री, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे जो 45 है वो आप डिग्री में रख सकते हो, और यहाँ पे जो 45 है वो आपको रेडियन में रखना है। पहली बात तो मैंने आपको बताया था थीटा जहाँ में भी अकेला मिले किसको पुट करना है, रेडियन में पुट करना है, काम खत्म। ये नहीं है, अरे आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। मैं आपको बता रहा था ये, इफ y इज इक्वल टू साइन थीटा, और मतलब कोई फंक्शन दिया रहे तो y मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, देन y मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो y इज इक्वल टू साइन थीटा, और देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो y की वैल्यू साइन थीटा पे डिपेंड करेगी। अगर y की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो हमें साइन थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम पुट करना पड़ेगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा की वैल्यू व्हेन कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री। हमें पता चल गया कि यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और वो कब होती है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। आपको आपसे मतलब कहीं भी मतलब कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। ऐसे आपसे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इफ y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, फॉर which value of theta the function has maximum value, y max exists। आपको कैसे सॉल्व करना है, बस काम खत्म। देखो तो कैसे कैसे ध्यान से देखना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या साइन 2 थीटा के, ठीक है।
तो y की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो, और 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। ये आसान था, और ये आसान ऐसा नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस है, बहुत ही आसान है। अरे यार इस 2 थीटा को कुछ मान लोगे तुमको नहीं समझ में आ रहा है, अल्फा मान लो तो ये फंक्शन आपका रिड्यूस हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन अल्फा में। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन की अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू, और अल्फा इज इक्वल टू 90 पर अल्फा है क्या 2 थीटा है, तो 2 थीटा में पुट करो, वही एक ही लाइन में सॉल्व करना, क्या इतना लंबा लेके जा रहे हो, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया अभी क्या। एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फटाक से बता के मैं निकल रहा है, हाँ। तो फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, वो फंक्शन है मैथमेटिक्स वाले को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री में, y इज इक्वल टू गिवन है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो हमें y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और y की मिनिमम वैल्यू भी बतानी है, और वो क्या होगी वो बतानी है। तो ये देखो मैं डायरेक्टली आंसर करता हूँ, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सी वैल्यू है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू है। और वाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो होती है माइनस में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इस फंक्शन की जो वैल्यू है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वो एग्जिस्ट करती है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ में भी अंडर रूट है, इसके बीच में लाई करती है। जैसे साइन थीटा था 1 से -1 के बीच में, वैसे ये वैल्यू इसके बीच में, ये इस फंक्शन की जो वैल्यू इसकी और इसके बीच में लाई कर जाती है। मैक्सिमम होगी तो ये, मिनिमम पूछा था, ये काम खत्म। अरे ये मैथमेटिक्स में मिलती है, अब इसको सॉल्व कैसे सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएट कर दो, वो मैं आपको सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन में कि कैसे मैक्सिमम और कैसे मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अपने कर दिया खत्म, जितनी मैं ट्रिग्नोमेट्री मुझे बतानी थी मैंने बता दी, इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं बताऊंगा, ज़रूरत भी पड़ी तो भी नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, ओके बाय।